बदल जाओ वक्त के साथ या वक्त को बदल डालो, मजबूरियों को मत कोसो, हर हाल में पढ़ना सीखो। एक दिन आपके नाम का शोर होगा, एक दिन आपके नाम का शोर होगा और तालियों की गड़गड़ाहट होगी। दोस्तों, अशोका क्लासेज के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर सभी छात्र छात्राओं का हार्दिक अभिनंदन और स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे मैथमेटिकल ऑपरेशन, और मैथमेटिकल ऑपरेशन में हम इसी क्रम में आगे बढ़ेंगे। और जो मैंने क्वेश्चन करवाए थे उसमें देखिए, निम्नलिखित में प्रतीकों के किस सेट को ई के स्थान पर रखा जा सकता है। यानी इसकी जगह देखो, यहां पर स्टार भी हो सकता है, कोई भी ऐसा प्रतीक हो सकता है जिसकी जगह तुम्हें कोई चिन्ह रखना है। जैसे पहला ऑप्शन देखिए, गुणा, माइनस, गुणा और प्लस, यानी यहां पर आपको ये रखना है और रखकर इसको सोल्व करना है। इसी के साथ सभी लड़के जुड़ चुके होंगे। सभी लड़कों को मेरी तरफ से गुड मॉर्निंग। हाँ, निशा, लालचंद, पवन, महिपाल, जितेंद्र, सभी को गुड मॉर्निंग। बिल्कुल सोल्व करिए, फटाफट प्रश्न को सोल्व करिए। अब समय कम मिलेगा आपको। सीमा, सुभाष, पवन, प्रति, लालचंद, विकास, बिल्कुल सभी को गुड मॉर्निंग। विकास स्वामी, आई लव यू सर। हाँ बिल्कुल, लव यू टू। सरिता, बिल्कुल। खेमचंद, सोनू, सभी को गुड मॉर्निंग। फटाफट आंसर करिए। ट्वेंटी 25, फिर स्टार है, फिर 2 है, फिर 6 है, इक्वल 4, फिर स्टार है 11 और फिर स्टार है 0। ऐसे प्रश्नों में सबसे पहले हम भाग को सोल्व करते हैं। दोस्तों, सबसे पहले इसमें यदि भाग का चिन्ह है तो भाग को सोल्व करते हैं, लेकिन इस ऑप्शन में कहीं पर भी उसने भाग नहीं दिया तो दोस्तों हम करेंगे, पहला चिन्ह है मल्टीप्लाई, माइनस, गुणा और प्लस। कई लड़के कंफ्यूज हो जाते हैं दोस्तों कि सर ये बराबर का चिन्ह बीच में कैसे आ गया। दोस्तों, बराबर का चिन्ह पहले भी आ सकता है, बीच में भी आ सकता है और लास्ट में भी आ सकता है। यानी बराबर का चिन्ह क्या कहता है, अरे ये तराजू है, एक तराजू है और तराजू के 2 पल्लड़ हैं, एक पल्लड़ इधर और एक पल्लड़ इधर। दोनों पल्लड़ों को आपको बराबर रखना है, दोनों को बराबर रखना है, और जिसमें बराबर हो जाए दोस्तों वही आपका करेक्ट आंसर। तो चलो देखो, हम इधर को सोल्व करते हैं, एक बार इधर को सोल्व करते हैं। इसमें 2 चिन्ह अपने को दिखाई दे रहे हैं। पहला जो चिन्ह है दोस्तों वो है मल्टीप्लाई का और दूसरा चिन्ह है वो माइनस का। बोलो क्या मैं मल्टीप्लाई कर दूं? बोलो 25 को 2 से मल्टीप्लाई किया दोस्तों, ये तो हो गया 50 माइनस 6 और 50 में से 6 कम कर दिया तो ये हो गया 44 यानी 44। अब हम देखते हैं कि तराजू के उधर क्या है दोस्तों। 11 चौक 44, 11 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे 44 और प्लस 0। अरे 44 में 0 ऐड करेंगे तो 44। क्या मुझे दोस्त ये बता दीजिए, क्या हमारी जो तराजू है अरे वो बराबर हो गई क्या? बराबर के इधर भी 44 है और बराबर के उधर भी 44 है। अरे बोलो दोनों इक्वल हो गए क्या? अगर इक्वल हो गए तो यही हमारा करेक्ट आंसर। अरे यही हमारा करेक्ट आंसर।
पिछली राजस्थान पुलिस की बात करें तो उसमें तो बहुत ही इजी क्वेश्चन आया था, इतना बड़ा तो क्वेश्चन था ही नहीं। उसमें भी ऐसे स्टार वाले चिन्ह आए थे दोस्तों, लेकिन वो तो बहुत ही इजी था। इसी क्रम में हम आगे बढ़ेंगे। हाँ, बड़ा ही शानदार क्वेश्चन है। यदि मल्टीप्लाई भाग के लिए आता है, मल्टीप्लाई किसके लिए आता है, भाग के लिए आता है, माइनस बराबर के लिए आता है, गुणा प्लस के लिए आता है, भाग से बड़े के लिए आता है और बराबर से कम के लिए आता है। बड़े काम की चीज है, से कम के लिए आता है और ये गुणा के लिए आता है और वो लेस देन घटाने के लिए आता है। तो दिए गए विकल्पों में से कौन सा विकल्प सही है? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। लड़के कंफ्यूज हो जाते हैं और कंफ्यूज होते हैं यहां से बड़े के लिए। दोस्तों से बड़े के लिए ये काम की चीज है। फटाफट सोल्व करिए, कमेंट्स बॉक्स में आंसर दीजिए। अभी तक कमेंट्स बॉक्स में किसी का भी आंसर नहीं आया है। दोस्तों यहां प्लस कर लेना, प्लस भाग के लिए आता है, प्लस भाग के लिए आता है, क्योंकि इसमें प्लस का नाम कहीं नहीं लिया। प्लस भाग के लिए आता है, माइनस बराबर के लिए आता है, गुणा प्लस के लिए आता हो, भाग से बड़े के लिए आता हो, बराबर से कम के लिए आता हो, और दी ग्रेटर देन गुणा के लिए आता हो, और दी लेस देन घटाने के लिए आता हो। तो दिए गए विकल्पों में से कौन सा सही है? दिए गए विकल्पों में से कौन सा सही है?
हाँ हाँ बिल्कुल मैंने सही कर दिया मोनिका जी। हाँ 2 बार गुणा था, 2 बार गुणा था, उसमें 1 को प्लस कर दिया है। देखिए दोस्तों चलते हैं आगे। हाँ देखिए सबसे पहले लगभग सभी ने आंसर दिया है बी आंसर, तो मैं चलो बी को ही चेक कर लेता हूं क्योंकि समय खराब नहीं करेंगे, क्योंकि अपने को पढ़ते हुए लगभग 4-5 क्लास हो गई। 5 दी ग्रेटर देन 2, यानी 5 बड़ा है 2 से, ये कह रहा है 5 दी ग्रेटर देन 2, ये 2 से बड़ा है, मल्टीप्लाई 1 -3 दी ग्रेटर देन 4 और लेस देन 1। ठीक है, इस प्रकार का है दोस्तों। अब ये हम चिन्ह बदल लेंगे, 5 ये 2 ये 1 ये 3 ये 4 और ये 1। ठीक है, अब ये इधर मुंह खुल रहा है, 5 बड़ा है 2 से, तो इधर मुंह खुलने का इसने लिया है, ये गुणा के लिए आता है दोस्तों। किसके लिए आता है? गुणा के लिए आता है, गुणा के लिए। मल्टीप्लाई प्लस के लिए आता है, तो मल्टीप्लाई दोस्तों प्लस के लिए आता है, माइनस बराबर के लिए आता है, माइनस बराबर के लिए आता है। फिर ये आ गया मुंह खुला हुआ, इधर मुंह खुल रहा है तो ये गुणा के लिए आता है, ये गुणा के लिए आता है, और इधर मुंह खुल रहा है तो ये घटाने के लिए आता है। ये मैंने डायरेक्ट ही बी ऑप्शन उठाया है। सर हमें पता कैसे चलेगा दोस्तों? पहले आपको ए ऑप्शन को हल करना पड़ेगा। ए ऑप्शन हमारा आंसर नहीं होगा, तब जाके तुम कहीं बी ऑप्शन पे जाओगे। लेकिन कमेंट्स बॉक्स में सभी छात्र छात्राओं का बी आंसर मिल रहा है, इसलिए मैं डायरेक्ट बी पर ही चलता हूं। देखो मल्टीप्लाई करते हैं, 5 दूनी 10, 10 और 1 11, 11 इक्वल है 4 तिया 12, और 12 में से 1 कम कर दो 11। अरे बोलो हाँ या ना? बिल्कुल करेक्ट आंसर था बी। इसी क्रम में हम आगे बढ़ते हैं, क्योंकि अब हमने इतने प्रश्न कर लिए हैं, हम लगभग 25 क्वेश्चन कर चुके हैं इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर, और 25 क्वेश्चन काफ़ी होते हैं, इसलिए मैं आपको प्रत्येक समीकरण पूरी सोल्व करके नहीं दिखाऊंगा, जिसमें मुझे जरूरत होगी मैं वही सोल्व करके दिखाऊंगा आपको। नेक्स्ट, ऐसा ही क्वेश्चन आया था राजस्थान पुलिस में, पिछली राजस्थान पुलिस में एक नन्ना सा, एक मुन्ना सा, एक प्यारा सा छोटा सा क्वेश्चन था, जो कि लगभग सभी लड़कों ने सही किया था। दी गई समीकरण को संतुलित करने तथा स्टार चिन्हों को प्रतिस्थापित करने के लिए गणितीय चिन्हों का सही समूह चुनिए। गणितीय चिन्हों का सही समूह चुनिए। दोस्तों फटाफट कमेंट्स बॉक्स में आंसर दीजिए। यही आपकी अग्नि परीक्षा है दोस्तों, ये क्लास नहीं है, यह आपकी अग्नि परीक्षा है। इसमें आप जितने प्रश्न सही करोगे उतना ही सीखते जाओगे। सुनीता जी लेट हो गई, कोई बात नहीं है, देर आए दुरुस्त आए। ज्योति, पूजा, निशा, गुड मॉर्निंग, वेरी गुड मॉर्निंग।
साइंस की क्लास नहीं आएगी, जल्दी ही आएगी, बता दिया जाएगा आपको। फिलहाल जितनी मिल रही हैं उनसे पढ़िए, बिल्कुल साइंस की क्लास भी जल्दी आएगी। सुरेंद्र पलसानिया, राम राम जी सर, बिल्कुल राम राम, तेरे को भी राम राम। जय श्री कृष्णा, जय राधे राधे। इंडियन आर्मी 25 इक्वल 25। सरिता साइड में हो जाओ, क्या करूं, तुम्हारे से दूर जाने का मन करता ही नहीं है, इसलिए साइड में कैसे हो जाऊं। यहां देखिए, दी गई समीकरण को संतुलित करने तथा स्टार चिन्हों को प्रतिस्थापित करने के लिए गणितीय चिन्हों का सही समूह चुनिए। दोस्तों इसमें मैंने आपको एक ट्रिक बताई थी और वो ट्रिक आप काम में ले सकते हो। तो चलो दोस्तों, सबसे पहले ए ऑप्शन, आंसर तो वैसे बी आ रहा है, लेकिन फटाफट से हम चेक कर लेते हैं क्योंकि प्रश्न अपना ही है। पर 5 भाग 3 और मल्टीप्लाई 25। दोस्तों यहाँ देखिए, यहाँ तो है 15 और इसके इक्वल में है 5/3। इसको मैं नीचे ले आऊँगा, तो 5/3 हो जाएगा और मल्टीप्लाई 25 हो जाएगा दोस्तों। यानी ये हो जाएगा 15 बराबर 5/3 और मल्टीप्लाई 25। तो बताओ 25 में 3 का डिवाइडेशन होता है क्या, या 5 में 3 का डिवाइडेशन होता है क्या? नहीं होता है। अरे दोस्तों इधर तो है 15 और उधर है 75/3, यानी ये समीकरण इक्वल नहीं है, यानी तराजू अपनी बराबर नहीं हुई है। जब तराजू बराबर नहीं है तो फिर मुझे बी ऑप्शन चेक करना पड़ेगा दोस्तों। कौन सा ऑप्शन? बी ऑप्शन। जैसा कि कमेंट्स बॉक्स में आंसर आए थे, सर बी 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 बी, हाँ तो बी करते रहो। 15 मल्टीप्लाई 5 है, दूसरा चिन्ह है डिवाइडेशन 3 और इक्वल है 25। ठीक है दोस्तों, एक बात याद रखना, बराबर का चिन्ह बीच में भी आ सकता है और शुरू में भी आ सकता है, कहीं पर भी आ सकता है। ये मत सोचना कि सर सबसे लास्ट में बराबर का चिन्ह आएगा वही सही होगा, नहीं दोस्तों, तराजू किधर से भी तोली जा सकती है। तो देखो अब 5 में 3 का डिवाइडेशन नहीं जाता, तो इस चीज को मैं कैसे लिखता हूं दोस्तों? इस चीज को मैं लिख सकता हूं 15 मल्टीप्लाई 5 डिवाइडेशन 3 बराबर 25। अब 3 से काट दिया 5 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे दोस्तों, 25 इक्वल 25। अरे क्या तराजू बराबर हो गई क्या? दोनों तरफ धड़कने बराबर हैं क्या? 25 इक्वल 25। द करेक्ट आंसर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके लिए बड़ा ही जबरदस्त क्वेश्चन है, ये लीजिए। नीचे दी गई समीकरणों भाग और प्लस 12 और 18 को एक दूसरे के स्थान पर रखने के पश्चात निम्नलिखित में से कौन सी समीकरण सही हो जाएगी? अरे अब की बार तो 12-18 को बदलना है और साथ में भाग और प्लस को बदलना है। फटाफट कमेंट्स बॉक्स में आंसर दीजिए, कौन सी समीकरण सही होगी? सभी विद्यार्थी कमेंट्स बॉक्स में केवल आंसर ही लिखें। सभी दोस्तों से अनुरोध है कि कमेंट्स बॉक्स में केवल आंसर ही लिखें। हाँ, पढ़ाई का प्लेटफॉर्म है, मंजिल तक पहुंचना है हमें।
बिल्कुल लॉक कर रहे हैं। करेक्ट आंसर डी आ रहा है। सोनू, अजय, इंडियन, सुनीता, युवराज, बिल्कुल 36। आपने तो धूम मचा दी। 36 मल्टीप्लाई 36 से। हाँ दोस्तों, कमेंट्स बॉक्स में निशा यादव का बी आंसर आया है, निशा का बी आया है। जो अपना टेक्निकल बंदे उन्होंने आपको वार्निंग भी दी है, ओनली स्टडी रिलेटेड कमेंट्स, बिल्कुल सही। तो चलो, लगभग सभी ने पहले डी पुकारा है, निशा यादव ने बी पुकारा है। निशा जी, मैं चेक कर लेता हूं कि बी आंसर है या डी है। ठीक है, राकेश कुमार जानिया, डी आंसर। युवराज सिंह डी, धर्मेंद्र देवंदा डी, युवराज डी, महेंद्र कुमार गुजर डी, पूजा यादव डी। ठीक है दोस्तों, चलते हैं। मुरारी जी का भी डी आ रहा है। तो चलो क्यों न पहले जिसकी मांग ज़्यादा है, अरे जिसकी मांग ज़्यादा है पहले उसी को ले आते हैं। तो मैं चेक कर लेता हूँ डी को। दोस्तों हम चेक कर लेते हैं डी को। 12 ऐड 6 द मल्टीप्लाई 18 इक्वल 36। दोस्तों ये हमारी, मैंने डी को उठाया है। सर आपने डी को ही क्यों उठाया? दोस्तों ऐसे है कि मैं इनको बताऊंगा तो अपना ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर कोर्स नहीं हो पाएगा, इसलिए पहले मैं वो आंसर उठाता हूं जो आपने लिया है। अगर वो आंसर नहीं है तो फिर हम ए ऑप्शन से, बी ऑप्शन से, सी ऑप्शन से चेक करेंगे। दोस्तों एग्जाम में आपको पहले ए ऑप्शन से ही चेक करना है। वो क्या कह रहे हैं दोस्तों कि मैं तेरी जगह आ जाऊं और तू मेरी जगह आ जाए, यानी भाग का चिन्ह प्लस और प्लस का चिन्ह भाग। ठीक है, और वो कह रहा है 12 और 18 को एक दूसरे के स्थान पर रखने के पश्चात निम्नलिखित में से कौन सी समीकरण सही हो जाएगी। दोस्तों मैं प्रश्न देख लेता हूं, बिल्कुल यही प्रश्न था 27। भाग और प्लस और 12 और 18 को एक दूसरे से परस्पर बदल दिया जाए। बिल्कुल सही है। चलो देखते हैं दोस्तों। अब एक समस्या आती है कि सर 12 की जगह 18 को ले जाना है और 18 की जगह 12 को ले जाना है, यानी एक दूसरे को बदलना है। यानी 12 दिखे तो उसको 18 लिख देना है और 18 दिखे उसको 12 लिख देना है। अब कई बार क्या होता है कि सर यहाँ पर तो 18 है, देखो काम की चीज सिखा रहा हूँ कि सर दोस्तों यहाँ पर तो 18 है, 12 आया ही नहीं। अरे सर 12 आया ही नहीं, तो हम क्या करें? क्या 18 को 12 में बदल दें या नहीं बदलें? ये इसलिए मैंने क्वेश्चन करवाया दोस्तों। लड़के क्या करते हैं कि 12 और 18 दिखेगा, अरे 12 और 18 दिखेगा तो ही हम दोनों एक दूसरे में बदलेंगे, ऐसी कोई बात नहीं दोस्तों। उसने कहा है 12 और 18 को एक दूसरे के स्थान पर रखने पर, अगर इसमें 18 नहीं है तो आपको 12 रख देना है। क्या रख देना है दोस्तों? 12 रख देना है। सर इसमें 12 तो है ही नहीं, कोई दिक्कत नहीं है, नहीं है तो अरे जो बारात में जाता है वो जुआरी पाता है और जो नहीं जाता है वो जुआरी नहीं पाता है। तो आ गया सो बदल दो, नहीं आया तो मत बदलो। अब इसमें देखिए 12 की जगह दोस्तों, 12 की जगह तो मैं लिख दूंगा 18 और 18 की जगह लिख दूंगा मैं 12। कि सर इनका क्या करें? क्या इन्हें भी बदल दें? 6 और 36 को भी बदल दें? दोस्तों जिसको कहेगा उसी को बदलेंगे और बाकी किसी को भी नहीं बदलेंगे। वहां पर ध्यान रखना, वो पर्सन में कह रहा था कि 12 और 18 को एक दूसरे के स्थान पर रख दिया जाए, तो मैंने 18 की जगह तो रख दिया, मैंने दोस्तों 18 की जगह तो रख दिया 12 और 12 की जगह रख दिया 18। और दोस्तों ये ऐसे कैसे बिठा दो? हाँ मूर्ति की तरह बिठा दो। कई बार कहते नहीं क्या मूर्ति बनकर बैठ जा रही। अब कह रहा है भाग और प्लस को बदल दिया जाए। तो देखो दोस्तों भाग और प्लस, अब इसमें गुणा का कोई मतलब नहीं है तो गुणा को ऐसे की ऐसे, इक्वल को भी नहीं बदल रहा है तो इक्वल ऐसे की ऐसे। अब प्लस है, अब प्लस की जगह क्या कर दो दोस्तों? भाग कर दो रे। अरे प्लस की जगह दोस्तों क्या कर दो? भाग। ठीक है सर इसमें भाग का चिन्ह तो कहीं नहीं आया। अब नहीं आया तो कोई टेंशन नहीं है, जो आया है उसको तो बदल दो। देखो 18 में सबसे पहले हम भाग सोल्व करेंगे, कोष्टक के अंदर भी है और भाग भी है। तो इस कोष्टक को हल करने के लिए पहले इसको हल करेंगे। बोलो 18 में
6 का भाग दे दूं तो बोलो 36 18 3 मल्टीप्लाई 12 बराबर 36। अरे बोलो हाँ या ना, समझ में आ गया होगा आपको। 12 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 36 इक्वल और 36। क्या बताओ हमारी जो तराजू है, अरे वो जो तराजू है वो बराबर हो गई क्या? तराजू बिल्कुल बराबर हो गई। तो करेक्ट आंसर था डी। बोलो करेक्ट आंसर था डी। बिल्कुल। आगे चलते हैं। अब मैं आपके लिए बड़ा ही शानदार क्वेश्चन लेके आ रहा हूं, थोड़ा समझ जाना। एसएससी सीजीएल में आया हुआ ये क्वेश्चन है। यदि 0 1 2 3 4 ऐसे करते 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 9 को ए बी सी डी करते करते जे के रूप में लिखा जाए, के रूप में लिखा जाए, के रूप में लिखा जाए तो बड़ा ही धूम मचाएगा प्रश्न है। तो DC मल्टीप्लाई एफ DC मल्टीप्लाई एफ माइनस कोष्टक बी एफ माइनस डी मल्टीप्लाई डी ज्ञात करें। कंपटीशन एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है और बड़ा ही अच्छा क्वेश्चन है। और ऑप्शन है ए BCE बी है, ABB सी है दोस्तों, ABE और अगला है दोस्तों BCF। धूम मचा दीजिए। पूजा जी, ममता, इंडियन आर्मी, पढ़ाई पे ध्यान दीजिए। जिसको मंजिल तक पहुंचना होता है वो रास्ता नहीं भटकते। धर्मेंद्र देवंता सर जी, ये क्वेश्चन आर्मी में भी आया हुआ है सर, बहुत अच्छे। देखो मैं आपकी ए टू जेड तैयारी करवा रहा हूँ, आर्मी से लेकर चाहे RAS लेवल तक की एग्जाम में भी। देखो RAS में भी रीजनिंग आती है,
इंडियन आर्मी। सर क्वेश्चन सही नहीं दिख रहा, मैं बोल के दिखा देता हूँ, हाथ से लिखा है मैंने क्योंकि प्रश्न यदि 0 1 2 3 4 9 को ए बी सी डी इनका रूप दे दिया जाए तो इस समीकरण का हल क्या होगा? डी सी मल्टीप्लाई एफ माइनस बी सी माइनस डी और मल्टीप्लाई डी ज्ञात करें। रामजी लाल आंसर डी। रमेश जी 2.0 कहाँ चले जाते हो? कल लाइव क्लास में नहीं थे आप? देखिए दोस्तों, आप रेगुलर क्लास लेंगे तो ही आप सक्सेस की सीढ़ी चढ़ोगे। एक दिन आओगे दूसरे दिन नहीं आओगे तो आपको नुकसान है, आपको भी नुकसान है और आपसे ज्यादा भी हमें नुकसान है, क्योंकि आप ही हो जो हमारी शान बढ़ाओगे, आप ही हो जो हमारी संस्था का और हमारा नाम रोशन करोगे। इसलिए हमेशा रेगुलर क्लास लीजिए और अपने साथ वालों को भी रेगुलर लीजिए। देखिए दोस्तों, अब काम की चीज ये कह रहा है कि यदि 0 को ए यानी रियल नंबर, दोस्तों ए का रियल नंबर होता है 1, दोस्तों ए का रियल नंबर होता है 1, बी का रियल नंबर होता है 2 और सी का रियल नंबर होता है 3। अरे होता है कि नहीं? अरे होता है या नहीं? ए का रियल नंबर होता है 1, बी 2, सी 3, डी 4, ई 5। लेकिन इसने क्या किया? इसने ये किया कि जो ए का रियल नंबर था, दोस्तों जो ए का रियल नंबर था उसमें से उसने एक कम करके, अरे एक कम करके इसने 0 लिख दिया। क्या लिख दिया दोस्तों? 0 लिख दिया रे, यानी उसने रियल नंबर में से एक कम कर दिया। बी का नंबर 2 होता है, अब इसने बी को क्या है 1 लिखा है, अरे बी का नंबर 2 होता है और 2 में से एक लेस कर दिया, एक माइनस कर दिया, यानी जो भी उसका रियल नंबर है दोस्तों उसमें से वो एक कम कर रहा है दोस्तों 2। अब आ जाइए, डी का रियल नंबर होता है दोस्तों 4, अब 4 में से एक कम कर दो तो आंसर हो गया 3। अरे सी का रियल नंबर होता है 3 और 3 में से 1 कम कर दो तो 2 मल्टीप्लाई एफ का रियल नंबर होता है दोस्तों 6 और 6 में से एक कम करेंगे दोस्तों, 6 में से एक कम करेंगे तो 5 माइनस, अरे बी का रियल नंबर होता है 2 और 2 में से एक कम कर देंगे तो 1। एफ का रियल नंबर होता है दोस्तों 6 और 6 में से एक कम कर देंगे तो लिखेंगे 5 माइनस, डी का रियल नंबर होता है 4 और 4 में से इसने एक कम कर दिया तो 3 मल्टीप्लाई, डी का रियल नंबर होता है दोस्तों 4, कितना होता है दोस्तों 4 और 4 में से एक कम कर दिया तो 3। अरे मजा आया कि नहीं आया? अब 32 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे, लेकिन उससे पहले कोष्टक हल कर लेते हैं दोस्तों। 15 में से 3 गए तो 12 और मल्टीप्लाई 3। बोलो कोष्टक हल हो गया क्या? अरे 15 में से 3 गए तो 12। अब कोष्टक हल हो गया तो मल्टीप्लाई भी हल कर लीजिए। 5 दूनी 10, 5 या 15 और 1 16, 12 तिया 36। अरे दोस्तों 160 में से अगर मैं 36 कम कर दूं, 160 में से यदि मैं 36 कम कर दूं दोस्तों तो देखिए ये 130 में से 6 गए तो 124। द करेक्ट आंसर 124। अरे हाँ या ना? 124। लेकिन दोस्तों 124 तो ऑप्शन में है ही नहीं। हमारे पास जो ऑप्शन है वो है BCE, ABB, ABE और BCF। अरे दोस्तों हमारे पास रियल नंबर नहीं है, तो हमें क्या करना है? हमें इनको रूप देना है। बोलो एक नंबर किसको दिया था? एक नंबर दिया था बी को, तो दोस्तों एक की जगह तो रख दूंगा मैं बी।
2 में 1 जोड़ दो 3, 3 दिया था सी को, और 4, 4 में 1 जोड़ दो 5, 5। देखो 4 नंबर किसको देंगे? जिसमें 1 ऐड करेंगे, क्योंकि वो 1 कम करके लिख रहा था तो अपन 1 जोड़ के लिखेंगे। अरे 4 और 1 5, 4 और 1 5, और 5 नंबर किसका होता है दोस्तों? 5। चार और 1 5, 5 नंबर होता है दोस्तों ई का। कमेंट्स बॉक्स में क्या कर रहे थे दोस्तों? कमेंट्स बॉक्स में आपने आंसर क्या दिया? करेक्ट आंसर है ए, बिल्कुल सही, BCE करेक्ट आंसर है ए, द करेक्ट आंसर ए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन इसी क्रम में, ऐसा ही एक क्वेश्चन और लिखा देता हूं आपको। यदि A B C D E को 5 7 9 11 का रूप दे दिया जाए, तो MB मल्टीप्लाई D CA प्लस Z बराबर क्या होगा दोस्तों? आंसर संख्या में ही देना है, ऑप्शन जो है संख्या में है, आपको आंसर संख्या में ही देना है। उसी से मिलता जुलता मैंने प्रश्न करवाया है दोस्तों, क्योंकि वो क्वेश्चन एग्जाम में आया हुआ है। रोहन गुड मॉर्निंग सर। रोहन काफी लेट हो चुके हो, क्लास पूरी होने वाली है। धर्मेंद्र देवंदा सर, वो क्वेश्चन दोबारा से समझाना दोस्त। बिल्कुल, आप जब वीडियो अपलोड हो जाए तो उसको वापस से रिपीट करके देख लेना दोस्तों। संख्या में आंसर देना है। निशा जी का आंसर आया 1593 और जितेंद्र कसाना का आंसर आया 3225। हाँ, कंप्यूटर की पीडीएफ भी डाल देंगे आज से। रमेश 2.0 आप अपना आंसर दीजिए।
सीमा प्रजापत, बिल्कुल एकदम अच्छे हैं, बिल्कुल एकदम शानदार हैं, जानदार हैं। सीमा जी आप कैसे हो? हाँ जसवीर जी बिल्कुल, एक क्लास को, रिकॉर्डेड क्लास को देख लिया करो। मोनिका जी का आंसर है 3117। विक्रम यादव, पवन वर्मा 1882। क्या बात है, सबका अलग अलग आंसर आ रहा है। अशोक यादव का 1269, पवन का 1882, सुनीता चौधरी 3117, निर्मला गुजर का 1604। क्या बात है भैया, थोड़ा सा ही डिफिकल्ट दिया है, अभी तो पूरा तूफान आना बाकी है रीजनिंग में। तारा सैनी जी गुड मॉर्निंग, वेरी गुड मॉर्निंग, लेकिन आप लेट हो, क्लास पूरी होने वाली है रीजनिंग की। अशोक यादव 1269, सरिता मीणा, क्या बात है, धूम मचा दी भैया, उल्टे उल्टे आंसर दे रहे हो, सारे अलग अलग आंसर दे रहे हो, मैं खुद कंफ्यूज हो गया कि आंसर क्या है। अरे सिकंदर तो वही होगा दोस्तों, 30 प्रश्नों में से 20 तो हर कोई सही करेगा, अरे 20 क्या 22 हर कोई सही करेगा, लेकिन सिकंदर, अरे वर्दी और मंजिल उसी को मिलेगी जिसके सारे के सारे क्वेश्चन सही होंगे, और वो मंजिल आपकी होगी। इसलिए सारे क्वेश्चन सही करने आपको, 30 में से 20, 21, 22 से काम नहीं चलने वाला वहां पर, और वो ऐसे ही प्रश्न होंगे जिनके गलत होंगे, कुछ हट के थोड़े प्रश्न आएंगे जो एग्जाम में गलत होंगे। चलो आंसर सही करते हैं दोस्तों। इसके लिए दोस्तों आपको मैं बता दूं, सबसे पहले तो हम ये देखेंगे कि उसने लिया क्या है, उसने लिया क्या है। अरे इसने ए को दिया है दोस्तों, ए को दिया है 5 नंबर, अरे बोलो हाँ या ना। इसने ए को नंबर दिया है 5, बी को दिया है 7, इसने बी को दिया है 7, और सी को दिया है दोस्तों इसने 9, सी को 9। यानी एक बात हमें समझ में आ गई कि जो नंबरिंग है वो डाल रहे विषम संख्या, विषम संख्या 5, 7, 9, 11, 13, बोलो सही। यानी ए का रियल नंबर होता है दोस्तों, ए का रियल नंबर होता है 1। अब 1 में इसने क्या किया दोस्तों, 4 जोड़ा, अरे जोड़ा कि नहीं जोड़ा, बिल्कुल जोड़ा। बी का रियल नंबर होता है दोस्तों 2, अरे 2 में 5 जोड़ा कि नहीं जोड़ा। सी, अरे सी का रियल नंबर होता है 3, बोलो 6 जोड़ा कि नहीं जोड़ा, अरे हाँ या ना, अरे हाँ या ना, बिल्कुल सही जवाब। 6 और 3 9, 5 और 2 7। यानी एक बात देखा जाए तो इसमें एक में 4 जोड़ रहा है, एक में 5 जोड़ रहा है, एक में 6 जोड़ रहा है, यानी कितने ज्यादा ले जा रहा है दोस्तों, वो ले जा रहा है 4 ज्यादा। पहले वाले में 4 ज्यादा ले जा रहा है, दूसरे में 5 ज्यादा ले जा रहा है, तीसरे में 6 ज्यादा ले जा रहा है। तो इसलिए अब अपने को क्या करना है, एम का नंबर निकालना है दोस्तों। एम का नंबर निकालना है, बी का नंबर निकालना है, डी का नंबर निकालना है, सी का नंबर निकालना है, ए का नंबर निकालना है, और जेड का नंबर निकालना है। तो दोस्तों एक बात बताइए, सबसे पहले जो हमारे पास नंबरिंग है बी, एक तो एम का नंबर, देखो मैं आपको बता दूं, डी के बाद आता है ई, एफ, जी, एच, आई, जे, के, एल और एम। बताओ ई के बाद इसको क्या देगा दोस्तों, 13 देगा, बिल्कुल भी गलत मत करना, चाहे 1 मिनट का नुकसान कर लेना। एफ को देगा 15, जी को देगा 17, जी को देगा 17, एच को देगा 19, देखो 9, 11, 13, 15, 17, 19, आई को देगा 21, जे को देगा 23, के को देगा 25, एल को देगा 27, एम को देगा 29। दोस्तों वो एम को नंबरिंग देगा, एम को देगा 29, यानी विषम संख्या में चलना है अपने को। अब एम तो आ गया 29, अब जेड और बचा है दोस्तों, एन, ओ, पी, क्यू, आर, एस, टी,
U V W X Y Z। अरे 29 और 2 31, 33, 35, 37, 39, 41, 43, 45, 47, 49, 51, 53 और 55। बताओ जेड को 55 आ गया क्या? यानी थोड़ा सा भी गलत मत करना, क्योंकि एक नंबर ही आपका सिलेक्शन रोक सकता है। दोबारा देखिए, इसने क्या किया, ए को दिया 5, यानी अब की बार उसने 5 से डिजिट किया है, ठीक है। बी को दिया 7, सी को दिया 9, डी को दिया 11, 11, 13, 15, 17, 19, 21, 23, 25, 27। ओहो, एक रह गए क्या, जे के एल। दोस्तों एक एल नंबर रह गया। देखो 13, 15, 17, 19, 21, ये हाँ सही है। आई जे को 23, के को 25 और एल को 27। 27 के बाद देखिए 29, 31, 33, 29, 31, 33 और पी का हो गया दोस्तों 35 और क्यू का हो गया 37 और आर का हो गया 39, एस का 41, 43, 45, 47, 49, 51, 53 और 55। दोस्तों ए बी सी डी ई एफ जी एच आई जे के एल एम एन ओ पी क्यू आर एस टी यू वी डब्ल्यू एक्स वाई जेड, यानी 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 19, 21, 23, 25, 27, 29, 31, 33, 35, 37, 39, 41, 43, 45, 47, 49, 51, 53 और 55। ये हमारे पास सीरीज आ गई दोस्तों। इसको आप ट्रिक से भी लिख सकते हो, ट्रिक से भी बना सकते हो, वो आपको मैं बता दूंगा बाद में जब इस चैप्टर का लास्ट स्टेप आएगा तब। एम का नंबर दोस्तों, एम का नंबर है 29, 29। दोस्तों बी का नंबर है 7। ये तो हो गया 297 मल्टीप्लाई डी। दोस्तों डी का नंबर है 11 माइनस सी का नंबर है 9, सी का नंबर है 9 और ए का नंबर दोस्तों, ए का नंबर है 5, 95 ऐड और जेड का नंबर है दोस्तों 55। ठीक है दोस्तों, आगे चलते हैं। देखिए ये हो गया 3267 प्लस, पहले ऐड करेंगे, प्लस के 55 है और माइनस का 95, माइनस का 95। 7 और 5 है 12, 7 और 5 12, 1 6 और 5 11, 11 और 1 12, ये 2 और ये 32, 3267। भाई आज क्या हो रहा है, दिमाग स्थिर नहीं है, क्या बात है। हाँ देखते हैं, 7 और 5 है 12, 1 है, हाँ 6 5 11, 6 5 11 और 1 12, 2 और 1 हासिल की 3 और ये हो गया 3322। दोबारा देख लीजिए, 7 और 5 12, 1 6 5 11 और 1 12, 1 2 और 1 3, 3322 माइनस 95, माइनस 95 हो जाती है गलती, ऐसी कोई बात नहीं है। 12 में से 5 गया तो दोस्तों 7, अरे 12 में से 5 गया तो 7, ठीक है। यहाँ पर 1 बच गया, यहाँ से 1 दाई ले ली 11, 11 में से 9 गया तो 2, 11 में से 9 गया तो 2, अब ये बच गया, यहाँ पर 2 बच गया। द करेक्ट आंसर 3227, 7 और 5 12, 3227 द करेक्ट आंसर है 3227, बिल्कुल बिल्कुल करेक्ट आंसर 3227, बिल्कुल। हाँ करेक्ट आंसर है 3227, बिल्कुल। मैंने इसको प्लस को समझ लिया, कोई बात नहीं है, हो जाती है भूल है, मनुष्य गलती का पुतला है, अक्सर गलती हो ही जाती है। बिल्कुल करेक्ट आंसर है दोस्तों 3227। मैंने देखने में इसको प्लस का समझ लिया, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। दी करेक्ट आंसर 3227।
ठीक है दोस्तों, फिर मिलेंगे कल।